जय हिंद दोस्तों। आज इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे विथ डिस्कशन। उसमें टॉपिक है दोस्तों प्लांट सेल। कौन सी? प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। दोस्तों इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम लोग दोस्तों इस सेशन में पिछले कई वीडियो में हम लोग देख ली बायोलॉजी का देखे हैं कि किस में किसका अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजिकल नेम क्या है, पिछले वीडियो में देखे हैं। उसके बाद देखें दोस्तों कोशिका क्या होता है, और हम लोग जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल के बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लिए हैं, जो कई एग्जामों में पूछा गया है, जो प्रतियोगी एग्जाम में जैसे रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है उसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए हैं विथ डिस्कशन। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग पादप सेल यानी कि प्लांट पादप कोशिका, यानी कहने का मतलब प्लांट सेल। प्लांट सेल में से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है दोस्तों एग्जामों में उसको हम लोग अच्छा से डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल का पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, पहला ऑब्जेक्टिव कहता है पादप कोशिका की भित्तियां। देखिए जो पादप कोशिका होता है दोस्तों, पादप कोशिका उसमें क्या पाया जाता है? पादप कोशिका में भित्ति पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? भित्ति पाया जाता है। लेकिन जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है झिल्ली। क्या पाया जाता है दोस्तों? झिल्ली। अब कह रहा है कि पादप कोशिका में जो भित्ति होता है, जो लास्ट वाला जो बाहर वाला आवरण होता है कोशिका का, वो किससे बनी होता है? तो वो बना होता है दोस्तों सेलुलोज से। किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है पादप कोशिका में भित्तियां। देखिए कोशिका जो है दोस्तों, कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक और जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। क्या है? इकाई है। सबसे छोटा है दोस्तों, सबसे छोटा क्या है जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। अब देखिए जहां हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं दोस्तों, जहां हम लोग कोशिका की स्टडी करते हैं, क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों साइटोलॉजी। क्या कहते हैं उसको? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग? कोशिका की स्टडी करते हैं। पादप एवं जंतु कोशिका की संरचना होता है दोस्तों पादप और जंतु कोशिका की संरचना क्या होता है? अलग अलग होता है दोस्तों। क्या होता है? अलग अलग होता है। किसी में पादप और जंतु में अलग अलग क्या होता है? एक में झिल्ली होता है और एक में क्या होता है? भित्ति होता है, बाहर वाला होता है एक सेल। अब देखिए दोनों क्या होता है? अलग अलग होता है। कोशिका भित्ति किससे बना होता है दोस्तों? तो कोशिका भित्ति जो है से सेलुलोज से बना होता है। लेकिन जंतु कोशिका में बाहर वाला आवरण होता है जो कोशिका झिल्ली होता है। पादप कोशिका में जो होता है से कोशिका भित्ति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दोस्तों, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है? अभी फिर से कोशिका भित्ति क्या कर रहा है? कोशिका भित्ति की बात कर रहा है, कोशिका भित्ति के। तो कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है? वो करता है दोस्तों सेलुलोज। कौन करता है? सेलुलोज करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? जो कौन सा कोशिकांग है दोस्तों, कोशिका में कौन सी अंग है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान, किसके दौरान? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का क्या करता है? उपयोग करता है। तो कौन सी कोशिकांग है दोस्तों? तो वो कोशिकांग का नाम है दोस्तों हरित लवक। कौन सा है? हरित लवक। कौन सा है? हरित लवक जो है से क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करता है। कौन? हरित लवक। अब देखिए हरित लवक के बारे में देखते हैं दोस्तों। हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को करता है दोस्तों। प्रकाश ऊर्जा को क्या कर देता है? वो कर देता है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। क्या कर देता है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है दोस्तों। किसमें कर देता है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। कौन? हरित लवक। और क्या करता है दोस्तों? इनका जो हरा रंग होता है, जो हरित लवक का जो रंग होता है दोस्तों कैसा होता है? रंग हरा होता है। क्यों? किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण दोस्तों? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण हरा रंग होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। हरित लवक एक प्रकार का क्या है दोस्तों? कोशिकांग है, यानी कि कोशिका का अंग है। ठीक है, जो पादप एवं शैवाल में कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? पादप एवं शैवाल की कोशिका में पाया जाता है। हरित लवक कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पादप में पाया जाता है प्लस शैवाल की
कोशिका में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? पादप प्लस शैवाल की कोशिका में पाया जाता है। शैवाल की कोशिका में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? हरित लवक पाए जाते हैं। ये पौधे में भोजन निर्माण करने में क्या करता है? सहायक होता है। भोजन के निर्माण करने में क्या करता है दोस्तों? भोजन के निर्माण करने में सहायक होता है। पौधे के भोजन के निर्माण करने में क्या होता है? सहायक होता है। और क्या करता है? इसी कारण हरित लवक को रसोई घर कहते हैं। हरित लवक को क्या कहते हैं? कोशिका का, पादप और शैवाल में, पादप और शैवाल की कोशिका क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका का रसोई घर बोलते हैं। किसको? हरित लवक को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? अभी बताया कि क्लोरोफिल में क्या उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल में दोस्तों, क्लोरोफिल जो है तो क्या करता है? हरा रंग देता है। हरित लवक को क्या करता है? हरा रंग देता है। लेकिन इसमें उपस्थित क्या होता है दोस्तों क्लोरोफिल में? तो क्लोरोफिल में उपस्थित होता है दोस्तों मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। अब देखिए मैग्नीशियम जो है दोस्तों क्लोरोफिल में कौन से तत्व उपस्थित होता है? वो तत्व जो है, वो तत्व कौन सा है दोस्तों? वो है मैग्नीशियम। ठीक है। अब कहता है हरी पत्तियों में क्लोरोफिल का रंग, हरी पत्तियों में क्या होता है दोस्तों? जो हरा पत्ता है, हरा पत्ता, हरा पत्ती, उसमें क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक है। क्या है क्लोरोफिल? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है दोस्तों वो हरे रंग का क्या है? हरे रंग का, हरे रंग का वर्णक है। क्या है? हरे रंग का वर्णक है। कौन? क्लोरोफिल। ठीक है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ऊर्जा देता है। क्लोरोफिल का काम क्या है दोस्तों? क्लोरोफिल का काम है, क्लोरोफिल का वर्क क्या है? वर्क है सनलाइट को, सनलाइट को क्या कर देता है? अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। और क्या कर देता है? वह ऊर्जा देता है दोस्तों। क्या करता है? अवशोषित करके ऊर्जा देता है। ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? केवल और केवल किस में? पादप कोशिका में, प्लांट सेल में। किस में? प्लांट सेल में पाया जाता है। वह एनिमल सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में। अब देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है गोल्जी कॉय, बी में कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों वो दोनों में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? वो दोनों में पाया जाएगा। गोल्जी कॉय भी दोस्तों वो भी दोनों में पाया जाएगा। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी क्या करेगा दोस्तों? वह दोनों में पाया जाएगा। लेकिन लवक जो है दोस्तों, लवक, ये लवक सिर्फ और सिर्फ किसे पाया जाएगा? वो पाया जाएगा पादप कोशिका में। किसे पाया जाएगा? पादप कोशिका में पाया जाएगा। लवक किसे पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में। अब देखिए लवक केवल कहां पाया जाता है दोस्तों? पादप कोशिका में। यह दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है। क्या है दोस्तों? लवक जो है, लवक, लवक क्या है दोस्तों? लवक जो है वो दोहरी झिल्ली से, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ क्या है? संरचना है दोस्तों। क्या है? संरचना है। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ क्या है? संरचना है, जिसने अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। जिसमें क्या होता है? अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। क्या क्या होता है दोस्तों लवक में? लवक में होता है डीएनए, डीएनए तथा राइबोसोम में होता है। ठीक है। यह 3 प्रकार का होता है दोस्तों लवक। लवक जो है आप देखिए लवक का टाइप ऑफ लवक क्या है? टाइप्स ऑफ लवक, टाइप्स ऑफ लवक यानी कि लवक कितने प्रकार का होता है? तो लवक 3 प्रकार का होता है दोस्तों। कौन कौन? एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? क्लोरोप्लास्ट दोस्तों जिसमें क्लोरोफिल जो प्रकाश के संश्लेषण में क्या हो, जिसमें क्या हो? क्लोरोफिल हो, क्लोरोफिल हो और प्रकाश संश्लेषण में सहायक हो। क्या हो? प्रकाश संश्लेषण में सहायक। क्या हो? प्रकाश संश्लेषण में सहायक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। अब आ गया दूसरा, पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्या है? क्रोमोप्लास्ट। पहला तो क्लोरोप्लास्ट देख लिए, अब क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कहता है दोस्तों ये रंगीन लवक है। क्या है? ये रंगीन लवक है। क्या है? रंगीन लवक है, रंगीन लवक है जिसमें जैंथोफिल और कैरोटीन वर्णक होते हैं। देखिए जैंथोफिल, आप जैंथोफिल और कैरोटीन के नाम सुने होंगे। जैंथोफिल, जैंथोफिल और कैरोटीन, कैरोटीन, कैरोटीन वर्णक होता है दोस्तों। क्या होता है? वर्णक होता है। कौन कौन? जैंथोफिल और कैरोटीन।
अब देखिए दोस्तों, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, उसका रंग चेंज होता है तो किसके कारण होता है? वो लवक के कारण होता है, लवक के कारण होता है। अब देखिए मिर्च है, क्या है? मिर्च, टमाटर, टमाटर हरे से क्या हो जाता है? पहले क्या रहता है दोस्तों? पहले हरा रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद हो जाता है लाल। क्या हो जाता है दोस्तों? पहले हरा रहता है, उसके बाद हो जाता है लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। किसके कारण दोस्तों? तो परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है परिवर्तन? क्लोरोप्लास्ट से, क्लोरोप्लास्ट से, क्लोरोप्लास्ट से, क्लोरोप्लास्ट से क्या हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है? वो हरा से लाल हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में। इसमें क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए सर, कैरोटीन क्या है? कैरोटीन जो है से, जब कैरोटीन होता है दोस्तों तो उसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। जैसे गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है, तो गाजर कैसा होता है? लाल होता है। अब देखिए दोस्तों, पहला क्या है? क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट। अब तीसरा लास्ट वाला जो वर्णक है, वो वर्णक है दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब देख रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? यह रंगहीन होता है। क्या होता है दोस्तों? रंगहीन, जिसमें कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन प्लास्टिड होता है। क्या होता है दोस्तों? ल्यूकोप्लास्ट क्या है? रंगहीन प्लास्टिड, रंगहीन प्लास्टिड होता है, जो मुख्य रूप से एक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थों को संग्रहित करता है। जो खाद्य पदार्थों को पादप कोशिका में क्या करता है दोस्तों? संग्रहित करता है। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। चलिए, तीनों लवक के बारे में अच्छे से जान गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 38 क्या आ रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों को निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? मतलब कि फल और सब्जी के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है कौन सा वर्णक? वो वर्णक कौन सा है दोस्तों? वो वर्णक है एंथोसाइनिस। कौन सा? एंथोसाइनिस वर्णक है, एंथोसाइनिस। वो क्या है? जिम्मेदार है फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए। अब देखिए, फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण कौन करता है? एंथोसाइनिन करता है। कौन करता है दोस्तों? कौन करता है? एंथोसाइनिन करता है। जैसे में जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चुकंदर आदि में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आदि में पाया जाता है दोस्तों। हेमोसाइनिन, हेमोसाइनिन क्या है? अब आता है यहाँ पे हेमोसाइनिन। हेमोसाइनिन क्या है? हेमोसाइनिन जो है दोस्तों रक्त को नीला बनाता है। हेमोसाइनिन क्या है? रक्त को नीला बनाता है दोस्तों। क्या बनाता है? नीला बनाता है। जैसे जिसमें लौह के बजाय तांबा मौजूद हो। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस मकड़ियों, केकड़ों और बिच्छू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? जो हीमोसाइनिन है वो किसमें पाया जाता है? ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, मकड़ी, मकड़ी, बिच्छू आदि में क्या पाया जाता है? हेमोसाइनिन पाया जाता है। अब आता है हेमोग्लोबिन। कहाँ है दोस्तों? हेमोग्लोबिन जो है रक्त को लाल बनाता है। क्या बनाता है? हेमोग्लोबिन रक्त को लाल बनाता है। तथा सभी केसुरी कुछ अकेसुरिक में पाया जाता है। अब आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है दोस्तों, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी, लाल फ्लोवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पौधों में जो पाया जाता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। किसको? एंथोसाइनिन के कारण अलग अलग रंग होता है दोस्तों। पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैगनी, लाल फ्लावोनाइड वर्णक किसके कारण? एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इसके क्वेश्चन नंबर 40 क्या रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? पादप कोशिका कहने का मतलब दोस्तों प्लांट सेल, प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। वो क्या है? माइट्रोकॉन्ड्रिया। आपको पता है दोनों में पाया जाता है। सेल है तो माइट्रोकॉन्ड्रिया रहेगा ही रहेगा। अब देखिए राइबोसोम, राइबोसोम भी रहेगा। अब देखिए क्या है? एंड्रोप्लाज्म रेटिकुलम, ये भी रहेगा, कोशिका रहेगा। तो क्लोरोप्लास्ट दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक लवक है। और लवक किसे पाया जाता है? तो लवक पाया जाता है पादप में। किसे पाया जाता है? पादप में। कितने प्रकार के लवक है? 3 प्रकार के। कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अच्छा से देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी क्या है? पशु कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट को छोड़ देते हैं दोस्तों तो बाकी सारा तीनों जो है तो पशु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? हरे रंग का पर्णहरिम है या क्लोरोफिल का उपस्थिति है।
जिसके कारण पौधे का कुछ भाग पत्तियां हरी दिखाई देती है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? कौन सा घटक जो है दोस्तों पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? तो है क्लोरोफिल। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, क्लोरोफिल है दोस्तों। कौन सा है? क्लोरोफिल जो है सो हरा रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है दोस्तों, उस वर्णक का नाम बताएं जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है। कौन सा एक वर्णक है जिसके कारण पौधे का रंग क्या होता है? हरा होता है। तो है दोस्तों क्लोरोफिल। पादप कोशिका के दोस्तों, पादप कोशिका के प्लांट सेल का सारा जो ऑब्जेक्टिव था दोस्तों उसको हम कंप्लीट कर लिए। ऑल ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट कर लिए, एनिमल सेल की भी कर लिए, प्लांट सेल का भी कर लिए दोस्तों। अब आ गया अगला टॉपिक है दोस्तों उत्तक। क्या है? उत्तक, टिश्यूज। अब टिश्यू का हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। इससे पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आप इस चैनल से, इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उसमें वीडियो का लिंक और पीडीएफ वगैरह सेंड किया जाता है। उस चैनल का नाम है दोस्तों शिक्षा दर्शन। क्या है? शिक्षा दर्शन। उससे जुड़े दोस्तों। आप इस चैनल पर लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कितने बजे लाइव क्लास करना चाहते हैं हम। अब दोस्तों मैथ का जो जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 25 क्वेश्चन जो रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है उसमें पूछा गया क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उसके हम लोग सोल्यूशन करेंगे डीपली। तो चलिए रहने देते हैं आज और मिलते हैं अगले वीडियो में टिश्यू यानी उत्तक टॉपिक के साथ। और आप इस चैनल पर कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा और कुछ न कुछ सजेशन करने की कोशिश करें दोस्तों।